नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लाखों कहानियां हैं, लेकिन जो मज़ा अकबर और बीरबल के किस्सों में है वो कहीं नहीं है। इनकी कहानियां सदियों से हमारा मनोरंजन कराती आ रही हैं। आज हम उन्हीं कहानियों में से एक बेहद रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा मनहूस कौन होता है, इसके बारे में जानिए। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देख चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राज वैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी आए थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ है। उन्होंने गुस्से में आकर नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिर खुजलाते हुए उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया गया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे आश्वासन देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हाल चाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर लाके दे दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ, उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ का पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आप भी आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बनाई है, उसे तो मौत की सज़ा मिल गई। तो इसलिए उससे बड़ा मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सज़ा मत दीजिए, चूँकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दे दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वास सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिषी को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनिगिरी के काम करने के लिए लगा दिया। जी हाँ, इसी के साथ एक और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, 3 रुपए और 3 चीज़ें। जी हाँ, एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्व देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीज़ों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज़ 1 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज़ यहाँ की नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ ना यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान का चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीज़ें दे। वह थक हार कर वापस घर के ओर चल पड़ा और घर अकबर के पास लौट आया।
अब बादशाह अकबर ने यही शर्त बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का विस्तृत से कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ की दुनिया की चीज़ है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान कर दिया जिससे मुझे पुण्य मिलता जो वहाँ की चीज़ जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज़ थी जो ना यहाँ मेरे काम आई ना वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की यह चतुराई भरी कार्य देखकर राजा हंस पड़े और राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े। सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया।